हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंबुज मिश्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट किया था ग्रामीण परिवेश में ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। उसके मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कराए थे। 35 क्वेश्चन थे, 2 दिन में कराए थे। पहली सीट में आपको लगभग 20 क्वेश्चन थे, सेकेंड सीट में आपके 15 क्वेश्चन थे। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या था, पहला चैप्टर यानी कि कंप्लीट हो गया था। आज हम दूसरा चैप्टर आपके लाए ग्रामीण विकास प्रबंधन। ठीक है, ग्राम विकास प्रबंधन जो है, ठीक है, ग्राम विकास प्रबंधन में बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, 20 सूत्री प्रोग्राम पढ़ेंगे, कार्यक्रम पढ़ेंगे, 20 पॉइंट प्रोग्राम पढ़ेंगे। ठीक है, कर्मचारी पद्धति बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें और भी जो है कुछ 1-2 टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। DRDA क्या होता है। ठीक है, आइए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। है क्या बच्चों कि भारत की आज़ादी के बाद जब हमारा भारत देश सन 1947 में जब आज़ाद हुआ था, जो है अंग्रेजों से मुक्त हुआ था, तो गांव के विकास के लिए क्या है, भूमि सुधार के लिए हो गया। ठीक है, जैसे भूमि सुधार हो गया, गांव के विकास के लिए सरकार ने क्या है बच्चों, योजना को लाने का प्रयास किया। लेकिन उस योजना को लागू करने के लिए सबसे पहले क्या है, उसे मंत्रालय बनाना पड़ेगा बच्चों, उसके लिए विभाग बनाना पड़ेगा, है ना। फिर हुआ क्या, धीमे धीमे सरकार ने क्या किया, थोड़ा गांव पे विकास पे थोड़ा जोर देने की कोशिश की। फिर क्या हुआ, धीमे धीमे सरकार ने ग्राम के विकास के लिए मंत्रालय का गठन किया। ठीक है, वही मंत्रालय हमारा है ग्रामीण विकास मंत्रालय। उसी को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे जो है। ठीक है, जब मंत्रालय बन गया तो फिर क्या बच्चों, गांव के विकास को जो है क्या, एक नई दिशा मिलने लगी जो है। ठीक है, जो भी गरीबों को सब जो अभी तक आवश्यक पूर्ति वगैरह नहीं होती थी, वो सबकी क्या पूर्ति होने लगी जो है। ठीक है, तो मंत्रालय बनने से क्या है, ग्रामीण विकास को एक नई दिशा मिल गई। ठीक है, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय, जब मंत्रालय वगैरह बच्चों बनाए जाने लगे तो फिर क्या हुआ, बजट का भी प्रावधान किया गया। जब बजट का प्रावधान किया गया फिर क्या हुआ, ग्राम विकास को बढ़ावा मिला बच्चों, है ना। तो इस तरह सरकार ने क्या किया, गांव के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम को लागू किया। ठीक है, और उन कार्यक्रम को लगातार चला रहा है। अब हम पढ़ते हैं ग्राम विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय क्या होता है, सबसे पहले बच्चों चर्चा इसी बात की करेंगे। ठीक है, यह मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर बना हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारा 2 विभागों से मिलकर बना हुआ है। एक विभाग हमारा है ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग। दूसरा बच्चों है भूमि संसाधन विभाग। सॉरी, एक सेकंड बच्चों, माइक गिर गया। पहला ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास मंत्रालय 2 विभागों से मिलकर बना हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग। ग्रामीण विकास विभाग की जरा बात करें जरा इसके बारे में, तो वर्ष 1974 में यानी कि सन 1974 में क्या हुआ, ग्रामीण विकास विभाग में खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया। वर्ष 1974 में क्या हुआ, ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अस्तित्व में आया, यानी कि अंग के रूप में आया बच्चों। फिर ठीक हुआ क्या, 18 अगस्त 1979 को, यानी कि ठीक 5 साल बाद जो है, ठीक है, क्या हुआ, इसको दर्जा बढ़ाकर ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 18 अगस्त 1979 को इसका दर्जा बढ़ाकर क्या कर दिया गया, इसको जो है ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया नाम। ठीक है, ठीक है, तो 18 अगस्त 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़कर क्या हो गया, ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया बच्चों। ठीक है, इसको अच्छा रब करते हैं, आगे की बात करेंगे जो है। ठीक है बच्चों,
तो ध्यान रखना, ग्रामीण विकास मंत्रालय दो विभाग से मिलकर बना हुआ, ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा भूमि संसाधन विभाग। 1974 में ग्रामीण विकास विभाग क्या हुआ, खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अस्तित्व के रूप में आया, आगे के रूप में आया। फिर 18 अगस्त 1979 को ठीक 5 साल बाद क्या हुआ, ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर क्या कर दिया गया, ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, अब बात आएगी बच्चों 23 जनवरी 1982 की। ठीक है, ये हम लिखा है, चलिए कर देते हैं। 23 जनवरी 1982 की बात है। तेईस जनवरी 1982 को क्या हुआ, फिर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, 23 जनवरी 1982 को फिर इसी को क्या कर दिया गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से कर दिया गया। ठीक है, तो 23 जनवरी 1982 को फिर इसको क्या कर दिया गया, अभी क्या बताया था, ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम बदल कर फिर क्या कर दिया, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद ठीक 1985 को ठीक 3 साल बाद क्या हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय में क्या हुआ, फिर इसका कुछ संशोधन किया गया इसमें। तो क्या जोड़ा गया बच्चों, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है बच्चों, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में इसे शामिल किया गया इस विभाग में, जिसे कहा जाने लगा क्या, कृषि मंत्रालय। इस विभाग में क्या किया गया, कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में इसको शामिल किया गया, जिसे कृषि मंत्रालय के रूप में अब जाने लगा। ठीक है, था क्या, 23 जनवरी 1982 को फिर से इसका नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया। लेकिन बच्चों ठीक 1985 को कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मतलब कुछ चेंजमेंट हुआ, तो कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में शामिल किया गया। जिस विभाग में शामिल किया गया फिर उसे क्या, इस विभाग में शामिल होने के बाद फिर इसे क्या कहा लगा, कृषि मंत्रालय कहा जाने लगा बच्चों। ठीक है, देख लीजिए, इतना किसी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। रख कर दें। अब बच्चों हुआ क्या कि 5 जुलाई 1991 को 5 जुलाई 1991 को 5 जुलाई 1991 को फिर इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में क्या कर दिया गया बच्चों, दर्ज कर लिया गया जो। यानी कि यूं कह दें कि इसका फिर से संशोधन किया गया, तो 5 जुलाई 1991 को फिर इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में जाने लगा। ठीक है बच्चों, फिर हुआ क्या जो है, इसके बाद 2 जुलाई 1992 को ठीक अगले साल 2 जुलाई 1992 को ग्रामीण विकास मंत्रालय जगह क्या किया गया, बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया। बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया। ठीक है, 5 जुलाई 1991 में संशोधन करके फिर से क्या हुआ, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। लेकिन ठीक अगले साल 2 जुलाई 1992 को बंजर भूमि विकास विभाग का गठन किया गया। ठीक है, फिर इसको क्या किया गया, बंजर भूमि विकास विभाग गठन को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन कर दिया गया बच्चों। ठीक है, आइए नेक्स्ट फिर क्या हुआ, 1995 को 1995 में 1995 में फिर से इसे क्या कर दिया गया बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। ठीक है, फिर हाँ, ग्रामीण विकास मंत्रालय फिर क्या किया, यहाँ के 3 भागों में बांटा। इन्होंने क्या बोले कि हम इस ग्रामीण विकास मंत्रालय को क्या करेंगे, हम 3 विभागों में बांट देंगे। पहला था कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा बच्चों ग्रामीण रोजगार विभाग,
ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण रोजगार विभाग। इसके बाद एक बच्चा जो है हमारा बंजर भूमि विकास विभाग। ठीक है बच्चों। तो 1995 में क्या किया गया, फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, यानी संशोधन किया गया। फिर इन्होंने ये कहा ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कि हम अपने मंत्रालय को 3 विभागों में बांटेंगे, 3 डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। पहला ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा ग्रामीण रोजगार, तीसरा हमारा बंजर भूमि विकास। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों इन्होंने 3 भागों में बांटने के बाद 1999 में फिर इन्होंने अपना कथन दिया। फिर इन्होंने ये कहा कि अब ऐसा करते हैं, अब हम लास्ट बार संशोधन करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, 1999 की बात है बच्चों। इसमें हुआ क्या, ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण रोजगार का नाम बदलकर क्या कर देंगे, हम फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय कर देंगे। 1999 में ये हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण रोजगार को, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र था रोजगार मंत्रालय का, ग्रामीण क्षेत्र था रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दो बच्चों, अब फिर से इन्हीं का नाम बदल के क्या कर दो, ग्राम विकास मंत्रालय का। तो 1999 में ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर अब ग्राम विकास मंत्रालय कर दो। तब से 1999 से बच्चों की आई फाइनल रिजल्ट है जो है। ठीक है, तो 1999 से ही क्या, तब ग्रामीण विकास मंत्रालय का पूर्ण रूप से क्या हुआ, गठन किया गया। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र रोजगार मंत्रालय का बदल कर क्या कर दिया गया, नाम उसको ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। तब से बच्चों ये कार्यक्रम जो है, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय व्यापक रूप से ये कार्यक्रम जो है चलता चला आ रहा है। ठीक है, अनवरत चलता चला आ रहा है, लगातार आ रहा है। इसमें क्या है, गरीबी रेखा जीवन के नीचे इतने व्यापन करने वाले लोग हैं या गांव के विकास की जो भी बारे में जानकारी है, सब ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास होती है। ठीक है, फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने क्या देखा कि गाँव के विकास करने के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने क्या किया, 5 बिंदु पर ध्यान दिया उन्होंने। पहला बच्चों उन्होंने ध्यान दिया, पहला उन्होंने कहा कि हम शिक्षा पे ध्यान देंगे। तो पहली बात गांव में, ठीक है, गांव में क्या करेंगे, सबसे पहले शिक्षा पे ध्यान देंगे। दूसरी चीज बच्चों आवास पे। तीसरा बच्चों उन्होंने कहा कि हम स्वास्थ्य पे भी ध्यान देंगे। इसके बाद 5वां कहा उन्होंने शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य। चौथा कहा उन्होंने पेयजल। ठीक है, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पेयजल। और एक चीज और उन्होंने इसमें कहा था कि इस पे जोड़ देंगे, वो हमारा है सड़क पे जो है। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम के विकासों के लिए क्या किया, 5 चीजों पर जोर दिया। ठीक है, 5 बिंदु पर बोले, ग्रामीण पे, शिक्षा पे करेंगे, आवास पे करेंगे, स्वास्थ्य पे करेंगे, पेयजल पे करेंगे, सड़क पे करेंगे। इन सब पे क्या हमारा 5 पे मेन फोकस रहेगा बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा था ग्रामीण विकास मंत्रालय का। इस प्रकार से क्या हुआ, गठन हो पाया है जो है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पेपर में आ सकता है कि वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, हो सकता है वहाँ ऑप्शन देते ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय, कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है। ठीक है, किन किन 5 बिंदुओं पर जोर दिया गया गाँव के विकास के लिए जो है, शिक्षा पे, आवास पे, स्वास्थ्य पे, पेयजल पे, सड़क। शिक्षा यानी कि एजुकेशन को लेके, पढ़ाई को लेके, आवास यानी गांव में रहने वाले लोगों के लिए, गांव झोपड़ी में रहते नहीं रहते, तो पक्का मकान देने के लिए ना, आवास देने के लिए यूं कहें। ठीक है, आश्रय देने के लिए। स्वास्थ्य के लिए बच्चों क्या है, गांव में पीएचसी खोला जाए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जाए, छोटा सरकारी जो है ना,
पेयजल के बारे में, यानी कि पीने का साफ स्वच्छ पानी हो जो है, ठीक है। गंदा पानी पियेंगे क्या होंगे, बीमार होंगे गांव के लोग, ठीक है। ओके। सड़क पे जो गांव कच्ची सड़कें उनको क्या करना बच्चों, पक्की सड़कें बनाना जो है, ठीक है। तो इन 5 बिंदुओं पर फोकस करें, गांव के विकास अच्छा हो सकता है जो है। अगर कोई भी करे, हम कह रहे हैं आज की तारीख में अगर कोई प्रधान है या कोई भी कुछ है, अगर इन 5 बिंदुओं को गांव के विकास के हिसाब से ले जाए तो गांव के विकास को एक नई दिशा मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए, अब हमारा बच्चों आएगा 20 सूत्री कार्यक्रम। 20 सूत्री कार्यक्रम क्या होता है, 20 सूत्री कार्यक्रम किसने दिया, 20 सूत्री कार्यक्रम द्वारा कब लागू किया, सबसे पहले कब इसको लागू किया गया, ठीक है। इस 20 सूत्री कार्यक्रम को यानी इंग्लिश में हम कहते हैं 20 पॉइंट प्रोग्राम। क्या कहते हैं बच्चों, 20 पॉइंट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, 20 बिंदु दिए गए हुए, 20 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें क्या है, इस पॉइंट में ये बताया गया है, मतलब एक यूं कहें कि ग्राम के विकास के हिसाब से इन बिंदुओं पर केंद्रित किया गया, ध्यान केंद्रित किया गया है। ये बच्चों क्या है कि वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में, जी हाँ, वर्ष 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई है कि क्या थी, पहली पहल थी 20 सूत्री कार्यक्रम की। इसका मुख्य उद्देश्य देखें बच्चों तो पिछड़े वर्ग एवं और जो गरीब लोग हैं उनके उनके जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। पिछड़े वर्ग और गरीब लोगों के जीवन स्तर में क्या करना, सुधार करना। और देश के चहुमुखी विकास के लिए शुरू की गई ये एक पहल थी जो है, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का शुरुआत जो है सबसे पहले इंदिरा गांधी ने किया। कब किया बच्चों, 1975 में किया इसका जो है, ठीक है। दोबारा संरचक में कब लागू की गई, यानी 2007 से, ठीक है। पुनः इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 2007 से फिर से क्या किया गया बच्चों, लागू किया गया, ठीक है। 20 सूत्री कार्यक्रम मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। 20 सूत्री प्रोग्राम, प्रोग्राम न कहूं, कार्यक्रम को 20 सूत्री कार्यक्रम 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। इसमें था क्या, 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है बच्चों। 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। पुनः पुनः 1 अप्रैल 2007 को इसे फिर से लागू कर दिया गया। अभी कुछ दिन तक क्या था, बंद रहा था जो है, फिर पुनः 1 अप्रैल 2007 को इसे फिर से लागू कर दिया गया, ठीक है बच्चों। ये है हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम। इतना जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद फिर हम आगे इस पे बात करें, इसके एम के बारे में, इसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या है इस प्रोग्राम को लाने का जो है, ठीक है।
रफ कर दें। तो इसके उद्देश्य के बारे में बात करें, इसका क्या एम था, पर्पज यानी कि पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों यानी गरीब व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। के जीवन स्तर में सुधार करना, ठीक है। एवं ये कार्यक्रम देश के चहुमुखी विकास के लिए भी फायदेमंद है। देश के चहुमुखी विकास के लिए लाभकारी है, ठीक है। पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना एवं ये कार्यक्रम देश के चहुमुखी विकास के लिए भी लाभकारी है बच्चों, ठीक है। ये था इसका उद्देश्य, ठीक है। किसने दिया ये भी हमने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इसमें 20 पॉइंट कौन कौन से हैं। 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है इसमें 20 पॉइंट है कौन कौन से। आइए उन पॉइंट्स को लेकर करके क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसको जिसको बच्चों लिखना होगा एम क्या लिख सकता है, नहीं तो आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब रफ करते हैं। पहला ग्रामीण निर्धनता का निवारण। ग्रामीण निर्धनता का निवारण। ग्रामीण निर्धनता का निवारण यानी कि गांव के लोगों की गरीबी का निवारण करना है। जो गांव गरीब लोग थे उनकी यूं कहते हैं समस्याओं का निवारण करना, यानी जो जो उनकी समस्याएं रहती थी गरीब लोगों की, उन सब चीजों को बच्चों क्या करना, निवारण करना, ठीक है। यानी उसका सोल्यूशन निकालना प्रॉपर जो है, ठीक है। नेक्स्ट, व्यक्तियों के लिए आवास, यानी कि व्यक्तियों के लिए, गांव के लोगों को रहने के लिए क्या चाहिए, आवास। उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में ये भी लागू था, लिखा हुआ था कि व्यक्तियों के लिए क्या चाहिए, आवास, ठीक है। व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था। शिक्षा का प्रसार, जी हाँ बच्चों, गांव के लोगों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा का प्रसार होना भी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, 5वां पॉइंट, दो बच्चों का मानक। दो बच्चों का मानक यानी यूं कह सकते हैं कि गांव के विकास के लिए या किसी भी चीज के विकास के लिए क्या है, बस दो बच्चों को मानक है। यानी कि हम दो मियाँ बीवी, बस हमारे दो बच्चे जो है, ठीक है। शादी के बाद बस दो बच्चे जो है, यानी कि दो बच्चों का मानक था, स्टैंडर्ड था जो है, ठीक है। जब संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी फिर क्या होगा, लोगों की आवश्यकताएं नहीं हो पाएंगी जो है, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इससे क्या किया गया था कि दो बच्चों का मानक रखा गया था बच्चों, ठीक है। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए कि ग्रामीण निर्धनता का निवारण करना, व्यक्तियों के लिए आवास, व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा का प्रसार, फिर दो बच्चों का मानक, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जो है, अब 6 नंबर पॉइंट की बात करेंगे।
युवाओं के लिए नए अवसर, युवाओं के नए अवसर यानी कि कुछ गांव में ऐसे जो है औद्योगिक केंद्र वगैरह खुले जाए, छोटे मोटे, जैसे मत्स्य पालन हो गया, ठीक है, डेयरी वगैरह हो गया। इनसे क्या है, युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर मिल जाए, ठीक है। या सरकार द्वारा कोई भी चालू की गई कोई ऐसी पहल जिसमें क्या है, गाँव के लोगों को क्या है, एक रोजगार मिल सके, ठीक है, अच्छे व्यवसाय मिल सके। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था। तो ये भी बहुत जरूरी है। गाँव में क्या हो जाती है, फसल होती है, फिर बच्चों की फसल हो जाती है, फिर क्या करते हैं, पानी चाहिए होता है। सिंचाई के लिए क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी लगता है। जी हाँ बच्चों, आज भी लग रहा है सिंचाई में पानी जो है, सिंचाई क्या कोई फसल होती है तो क्या होता है, ट्यूबवेल में तो पानी से लगता ही लगता है, जो है ना बच्चों। अच्छी फसलें, अच्छी फसलें, पीने का साफ पानी, पीने का साफ पानी, ठीक है। ये हमारे 9 पॉइंट्स हो गए 20 सूत्री कार्यक्रम के। अभी 11 और बच्चे वो भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। गाँव में अच्छी फसलें हो, ठीक है, फसलें अच्छी होंगी तो बच्चों क्या होगा, उनको थोड़ा पैसों से मतलब कुछ आर्थिक सहायता मिल जाएगी, यानी अच्छी फसल हो जाएगी जो है, तो क्या होगा, अच्छा गल्ला अनाज पानी जो है अच्छी पैसों से बिक जाएगा जो है, ठीक ठाक रेट पे जो है, ठीक है। पीने का साफ पानी होना चाहिए गांव के लोगों के लिए, सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर होना चाहिए। नेक्स्ट 10वां नंबर, गाँव के लिए ऊर्जा, गाँव के लिए ऊर्जा, एक उत्तरदायी प्रशासन चाहिए, यानी गांव के लोगों में यदि कोई भी समस्या होगी जो है, अगर प्रशासन के पास जाएगा, अधिकारी के पास जाएगा जो है, तो कुछ जवाब ले, मान लो कोई अपनी समस्या हम लेके गए जो है, ठीक है, कि हमारे गांव में फसल में इतना बहुत सारा पानी हुआ, ओला हुआ कि हमारी पूरी फसल क्या होगी बच्चों, बर्बाद हो गई। तो एक अपना जवाब लेके, यानी कि अपनी समस्या लेके प्रशासन के पास जाएगा, तो प्रशासन के पास क्या हो, उसका एक उत्तरदायी जवाब होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्या है, एक उत्तरदायी प्रशासन होना चाहिए। गाँव के लिए क्या होना चाहिए, ऊर्जा होनी चाहिए जो है, ठीक है बच्चों। वर्षा पर निर्भर कृषि की रचना होनी चाहिए, वर्षा पर निर्भर कृषि की व्यवस्था, ठीक। तो 12 पॉइंट हो गए, ठीक है, 8 पॉइंट और बचे हुए हैं। नेक्स्ट, SC एवं ST महिलाओं के लिए, SC एवं ST के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए न्याय, ठीक है, उनके लिए क्या बच्चों, न्याय, ठीक है। 14 नंबर क्या है हमारा, महिलाओं के लिए समानता, महिलाओं में कोई भेदभाव ना होना चाहिए, ठीक है, महिलाओं के लिए समानता। वानिकों की न्यू व्यवस्था,
वानिकों की नई व्यू रचना। ठीक बच्चों, एससी एवं एसटी के लिए न्याय होना चाहिए, महिलाओं के लिए समानता होनी चाहिए, वानिकों की नई व्यू रचना होनी चाहिए। ठीक है, 5 पॉइंट्स और रह गए हुए हैं इस 20 सूत्री कार्यक्रम में। नेक्स्ट, उपभोक्ता का समुत्थान। उपभोक्ता का समुत्थान, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण। ठीक है बच्चों, 17 पॉइंट्स लिए हुए। 18 नंबर, 18 पॉइंट्स क्या है? भूमि सुधारों की प्रभावशीलता। भूमि सुधारों की प्रभावशीलता, शहरी मलिन बस्तियों का सुधार। रफ कर दें बच्चों, 16 में रफ कर देते। ठीक, शहरी मलिन बस्तियों में सुधार, एक पॉइंट हमारा और रह गया है। ठीक है, गांव के लेबर के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। जो ग्रामीण क्षेत्र के श्रम है जो है उनके लिए विशिष्ट कार्यक्रम। ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम। ठीक है बच्चों, तो इंदिरा गांधी के, या हम यूँ कहते हैं कि इंदिरा गांधी के एजेंडा में, घोषणा पत्र में हम यूँ कह सकते हैं कि ये इनके 20 सूत्री प्रोग्राम थे, 20 पॉइंट थे जो है। ठीक है, जो इन्होंने 1975 में इसको क्या किया था, लागू किया था, लेकिन पुनः इसको फिर से 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया था। इसका उद्देश्य ही, जो बच्चों आपने पॉइंट पढ़े, सब मलिन बस्तियों सुधार है, ग्रामीण श्रम के लिए विशिष्ट कार्यक्रम है, इससे लग ही रहा है, इसका उद्देश्य ही बातों से ये समझ में आ रहा है कि अन्य पिछड़े वर्ग एवं गरीब लोगों को क्या है, उनके ग्रामीण यानी कि स्तर में क्या करना, उनके सुधार करना जो है। इससे क्या होगा, देश के चौमुखी विकास। बच्चों हमने बताया था वाकई में गांव का विकास ही हमारे क्या है, देश का विकास है, यानी कि गांव की खुशहाली ही क्या है, हमारे देश की खुशहाली है। भारत एक क्या है बच्चों, एक ग्राम प्रधान देश जो है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम, ये 20 प्रोग्राम थे बच्चों जो है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। अब बच्चों बात करेंगे ग्रामीण विकास प्रबंधन के बारे में। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रबंधन। ग्रामीण विकास प्रबंधन। ग्रामीण विकास प्रबंधन का मुख्य आशय ये है कि जिन योजनाओं परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, उनको सबको मैनेज करना है, यानी गांव के विकास के लिए जो जो प्रोग्राम लाए गए हैं जो है, उनका सही से क्या है, क्या कहते हैं, क्रियान्वयन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका मैनेजमेंट करना जो है। ठीक है बच्चों,
अब ग्राम विकास प्रबंधन में क्या देखा जाता है, ये देखा जाता है जो गांव के विकास की जो भी स्कीम्स लाई गई उनका सही से उपयोग हो रहा है, यानी कि लोगों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इन सब में क्या है, ग्रामीण विकास प्रबंधन हमारा क्या होता है, देखा जाता है बच्चों। ठीक है, तो ग्रामीण विकास प्रबंधन में क्या होता है, मुख्य आशय ये होता है कि ग्राम के विकास या परियोजनाओं का प्रबंधन होता है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य ये है, इस मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि जो योजनाएं गांव के गांव के विकास के लिए लाई जा रही हैं, उन योजनाओं का जो है सही से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, या जो योजना आई है गांव के व्यक्ति को लाभ मिल रहा है इसका, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसकी एक पूरी जानकारी यानी कि मैनेज करना, ये सब क्या कहलाता है, ग्रामीण विकास प्रबंधन जो है। ठीक है, ओके, तो ग्राम के विकास के लिए योजना परियोजनाओं का क्या होना, प्रबंधन होता है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो स्कीम जिस चीज के लिए बनी है उसका सही से उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, गांव के लोगों को क्या इस स्कीम का लाभ है या नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्रामीण विकास प्रबंधन। अब ग्रामीण विकास प्रबंधन की बच्चों प्रोसेस होती है, जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लो शादी होती है हमारे यहाँ, तो क्या होता है, सिस्टम्स होता है, भाई लड़का देखने गए, फिर क्या बातचीत हुई, फिर एंगेजमेंट होती है, फिर क्या होता है, तिलक होता है, फिर शादी होती है। इस तरह से उसका भी क्या होता है, प्रोसेस होती है। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इस प्रबंधन की प्रक्रिया क्या होती है बच्चों, कि पहले क्या करेंगे, अपन लोग का कोई कार्यक्रम होगा, पहले मान लो गवर्नमेंट कोई कार्यक्रम लॉन्च कर दिया जो है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये अपना एक संगठन बनाएंगे, संगठन बनाने के बाद बच्चों क्या करेंगे, अपना एक स्टाफ बनाएंगे। ठीक है, अपना क्या करेंगे, स्टाफ बनाएंगे। ठीक है, फिर स्टाफ क्या करेंगे, वो सब क्या करेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, जिस गांव के लिए जो स्कीम, जिस गांव के लिए क्या लगभग स्कीम जो है सभी गांव के विकास के लिए ही आती हैं। ठीक है, स्टाफ बनाना, प्रबंधन करना, उस पर क्या करना, फिर कंट्रोल करना, लोगों का उसका यूज हो रहा है या नहीं, यानी कि लाभ उसको मिल रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उसको जो उन्होंने संगठन बनाया, कमेटी बनाया, उसको पेमेंट करना। ठीक है, इन सब चीज़ों का सही से मैनेजमेंट करना ही जो है क्या है, ये प्रबंधन की क्या होती, पूरी प्रक्रिया होती है। ठीक है, संगठन बनाना, स्टाफ की व्यवस्था करना, ठीक है, नियंत्रण करना। ठीक है, और भी इसमें कई सारे चीजें होती हैं बच्चों जो है। ठीक है, निर्देश भी देना होता है, रिपोर्ट तैयार करना होता है, बजट भी शामिल किया जाता है इसमें। तो यानी कि हम यूँ कहते हैं ग्रामीण विकास प्रबंधन की प्रक्रिया कैसे होती है, एक संगठन को तैयार करना, ठीक, संगठन के बाद क्या है, स्टाफ की व्यवस्था करना, स्टाफ का अरेंजमेंट करना। ठीक है, अरेंजमेंट करने के बाद क्या करना, निर्देश देना, स्टाफ को क्या होता है, निर्देश दिया जाता है। ठीक है, यानी कोई इसमें काम करना होता है, घर में तुमसे कोई काम कहता है कि फलन है जाओ आलू ले आओ 5 किलो, तो मुझे क्या ऑर्डर किया गया, निर्देश दिया गया तुम्हें। ठीक है, निर्देश करना, फिर उसको नियंत्रण करना। ठीक है बच्चों, क्या करना, नियंत्रण करना, उस पे बजट पेश करना, जो भाई कार्यक्रम आएगा उस प्रोसेस जो बनेगी, इन सबका क्या होता है, एक क्या होता है, बजट भी पेश किया जाएगा, बजट पेश करना नहीं, पेश करना अम्बू सर। ठीक है बच्चों, बजट पेश करना, इसके बाद क्या है, बजट पेश करने के बाद क्या होता है, रिपोर्ट तैयार करना जो है। इन ग्रामीण विकास प्रबंधन के बच्चों मैनेजमेंट में काफी प्रोसेस होती है जो, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करना। ठीक है, ये सब ग्रामीण विकास प्रबंधन की प्रक्रिया होती है, यानी कि एक सिस्टमेटिक तरह से काम करना जो है। ठीक है, तो इनकी प्रक्रिया में क्या होता है, ये सब चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, ग्रामीण विकास प्रबंधन की प्रक्रिया में क्या होता है, ये सब चीजें जो होती है इनके क्या होती है, शामिल होती हैं बच्चों। ठीक है,
इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन। ग्राम विकास योजनाओं का प्रबंधन बच्चों क्या करेंगे, अब हम इसको कल के टॉपिक में पढ़ेंगे। कल आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा जो है। इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करेंगे, हम तुरंत आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा देंगे जो साथ में जो है। ठीक है, सेकंड चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा जो है। और बच्चों किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, ये जो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, ये जो हमने क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें से किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप हमको मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, या आप टेलीग्राम पे तो खैर नहीं जो है, आप व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज जो है डाल सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो बच्चों, ठीक है, पीडीएफ ना मिल रही हो या और भी कोई दिक्कत हो या कोई सब्जेक्ट सही से ना पढ़ा रहा हो या कोई चीज़ दिक्कत आ रही हो तो आप क्या करें, आप तुरंत हमें व्हाट्सएप नंबर पे तुरंत आप मैसेज कर सकते हैं 8299743120। ठीक है, अपनी समस्याओं को इस नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, डोंट वरी, बी हैप्पी। और रही बात टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे बच्चों क्या होता है, हम चाहते हैं कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे हमारे और कुछ जो सर है ट्राई स्टार की फैकल्टी है, वहाँ पे क्या करती है, आपको टॉपिक वाइज आपको वहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाती है। ठीक है, यानी क्विज मोड लगाया जाता है वहाँ पे शाम के जो है, शाम के क्या दिन भर बच्चों लगा रहता है लगभग जो है। ठीक है, हर 1 घंटे के अंतराल में, और वहाँ पर टॉपिक वाइज ही जाते हैं। जैसे टॉपिक वाइज फाउंडर आ गया जो है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है कि किसने स्थापना की, मतलब इन सब चीज़ों से क्वेश्चन आते रहते हैं। करंट अफेयर्स के भी आते हैं बच्चों, मैथ्स के भी आते हैं, यूपीजीके के भी आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, बायोलॉजी के भी आते हैं। यानी यूँ कहें कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसके साथ क्या किया जा रहा है, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे हमारी जो है प्रैक्टिस भी कराई जा रही है विधिवत तरीके से बच्चों को। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग टेलीग्राम के चैनल ट्राई स्टार क्लास में जुड़ें, और ये लिंक यूट्यूब की और टेलीग्राम की लिंक आप अपने रिश्तेदारों को, आप अपने दोस्तों को भी बच्चों शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलने जुए। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लास सेशन को यहीं से ऑफ करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल मिलेंगे बच्चों, बने रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।